हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है सबको? एवरीवन जी। वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही है। जी, तो क्या पढ़ रहे हैं आज? पेज 488। राइट। जी जनाब। कहाँ हैं बाकी बच्चे भाई? अच्छा, अभी टाइम हो रहा है। चल लेट देम कम। आज फ्राइडे हाफ एन आवर की क्लास है हमारी। लेट देम कम। कोई सवाल है तो पूछ लें। जी आई स्टार्ट, ठीक है। जितने भी आए हैं अभी आपको स्टार्ट। हाँ जी, बताएं प्रिसाइसली कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम? पेज 488 पर कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? यस, कंटेंट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। चलें स्टार्ट। कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। मिनिमम कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। The directors shall make out and attach to the financial statements a report with respect to. बोर्ड जो रिपोर्ट बनाएगा उसमें वो क्या लिखेगा? The state of the company's affairs and a fair review of its business. डायरेक्टर्स रिपोर्ट पैराग्राफ शक्ल में होती है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तो सारी बात नंबर्स होंगे सारे। उसके ऊपर जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनेगी वो पैराग्राफ्स की शक्ल में होगी और हर पैराग्राफ में ये लिखा आ जाएगा। पहले पैराग्राफ में द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर, जैसे मेमोरेंडम बनता है पैराग्राफ्स में, तो पहले पैराग्राफ में बताया जाएगा कंपनी की मजमूई हालात क्या हैं, कंपनी की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, एंड अ फेयर व्यू। रिव्यू मतलब पूरी कंपनी का बिजनेस का जायजा लिया जाएगा, यानी कि ब्रीफली उसको एक रिव्यू किया जाएगा कि अच्छा रहा बुरा रहा, क्या किया, क्या होना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ तो ये हो गया। सेकंड में क्या आएगा? द अमाउंट इफ एनी डायरेक्टर्स रिकमेंड एज डिविडेंड। यस, और सेकंड पैराग्राफ में ये बताया जाएगा कि डायरेक्टर्स ने कितनी अमाउंट जो है वो डिविडेंड रिकमेंड किए। वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट कब लगती है भाई? एजीएम का मौका होगा ना। अगर ईजीएम नहीं हुई या अगर हुई भी है एजीएम के मौके पर तो ज्यादा पेश करनी पड़ती है। जो हमने बंडल बनाया है, बंडल बनाने का मकसद यही है कि एजीएम में नोटिस के साथ जो बंडल जाएगा उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगी। लाजिम बात है उसके नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो लगी होंगी ना। तो चूंकि एजीएम का मौका है लिहाजा इस रिपोर्ट में बताया जाए कि डायरेक्टर्स ने इस साल कितना डिविडेंड दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आगे आ जाओ। द अमाउंट इफ एनी दे प्रपोज टू कैरी टू द रिजर्व फंड। एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं,
शेयर ज्यादा आ गए हैं, कारोबार अच्छा हुआ है, कितना सेविंग्स अकाउंट या रिजर्व में जा रहा है, जनरल रिजर्व और रिजर्व अकाउंट एक ही मतलब है, रिजर्व फंड में जा रहे हैं, फंड रख रहे हैं, फंड से फिर और भी चीजों को पैसे वो देते हैं आगे। सारों में लफ्ज आ रहा है रिजर्व। रिजर्व का मतलब ही तब आता है कि जब आपका जितनी जरूरियात है वो सारी पूरी हो जाए और एक्स्ट्रा सरप्लस आपके पास बच गया, तो अच्छी बात है ना, इट गिव्स अ गुड मैसेज टू द मेंबर्स कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। बताओ, यू गॉट टू टेक द मेंबर्स इनटू कॉन्फिडेंस। तो याद रखो, कंपनी को चला रहा है बोर्ड, तो बोर्ड की इस रिपोर्ट पर मेंबर्स रिलाई करेंगे लाजमी। state the affairs, the state of the affairs का मतलब क्या होता है, may be summarized by the directors in one broad paragraph or it may be discussed by them at length, मतलब detail, depending on the quality of information available to share with the members of the company. Yes, तो जब हम directors बताएंगे state of the affairs, तो पैराग्राफ में बताएं, चाहे ब्रीफली चाहे इन डिटेल बताओ मेंबर्स को कि इस वक्त कंपनी के क्या हालात चल रहे हैं। तो जो ऊपर वाले हैं ना ये तीन, आप ऐसे कहोगे हर कंपनी, कोई सी भी कंपनी है, उसकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तीन लिखे जाएंगे जो हमने पढ़े हुए हैं। तो नीचे वाले क्या आ रहे हैं, एडिशनल कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर सर्टेन कंपनीज, दीज आर एडिशनल कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंपनीज, पब्लिक कंपनी, ऊपर वाले तमाम कंपनीज में, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। एक तो होगी ना पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में दोनों आ जाएंगे ना, लिस्टेड और अनलिस्टेड, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी हो, अवाम से पैसे सा इनडायरेक्टली उसका कोई ताल्लुक बन रहा हो, ठीक है, खाली प्राइवेट ना हो, इसका पब्लिक कंपनी की वो सब्सिडरी हो। एडिशनल कंटेंट्स क्या क्या लिखे जाएंगे, जब पब्लिक आ गई है कंपनी, थोड़ी बहुत अवाम भी आ चुकी है किसी हद तक, यू गॉट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ज्यादा बातें लिखनी पड़ेंगी उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। The additional contents are the names of the persons who at any time during the financial year were directors. तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में पहले कौन कौन से डायरेक्टर्स थे, अगर तो वो आके चले गए या उनको निकाल दिया गया। बताओ अगेन, क्यों बताओ, यू जस्ट मेकिंग थिंग्स ट्रांसपेरेंट यार, कुछ लोग आए कुछ चले गए, ये वजूहात थी, अगेन मकसद ट्रांसपेरेंसी है। आगे आ जाओ, द प्रिंसिपल एक्टिविटीज एंड द डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनी बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यस, प्रिंसिपल एक्टिविटीज मतलब वही प्रिंसिपल लाइन बिजनेस, ये कंपनी आपका पैसा अपने मेन कारोबार में लगा रही है, एंड द डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज बिजनेस, ठीक है, और कंपनी जो आपका पैसा है वो अपनी एक्टिविटीज में लगा रही है, और आगे के क्या प्लान्स हैं। मेंबर्स ने अगर पैसा भी लगाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अपना पैसा वही रखेंगे, वो निकाल के जा भी सकते हैं, unless you give them a solid plan कि हम आगे क्या कर रहे हैं आपके पैसे के साथ। A description of the principal tasks, principal risks and uncertainties for the company. Yes, it's a tricky matter कि आपने उनको ये भी बताना है कि इस वक्त रिस्क क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, कोरोना अब तो आहिस्ता आहिस्ता इज ड्राइंग आउट, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, क्लाइमेटी हो गया, या कोई आपको इवेंट आते देख रहे हैं, बोर्ड पर लाजिम है ये ना मेंबर परेशान हो, सर मार्केट में तो खबरें चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ कुछ जिक्र ही नहीं है। तो डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट देनी है वो हकायक के मुताबिक देनी है, ये ना जमीन पे कुछ हो रहा है उनको पता ना हो। तो यस, रिस्क्स भी बताओ, रिस्क्स में क्या आएगा, कोई स्टॉक मार्केट के रिस्क है, कोई पॉलिटिकल चेंज का रिस्क है, कोई वॉर्स का रिस्क है, अनसर्टेनिटी, कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज का भी जिक्र करो, उनको अच्छी तस्वीर भी दिखाओ, बुरी का भी हल्का सा बताओ। एनी चेंजेस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंसर्निंग द नेचर ऑफ द बिजनेस और ऑफ इट्स सब्सिडीज। यस, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप ये रिपोर्ट दे रहे हो ना, तो बताओ ना इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, which concerns the nature of the business, कंपनी के क्या ऐसा काम किया जिसका कंपनी के बिजनेस से ताल्लुक हो। याद होगा आपको, पढ़ा था हमने, कंपनी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करती है, याद है आपको, साइड बिजनेस, कंपनी अगर कोई साइड बिजनेस की है, बताओ, और ऑफ सब्सिडरीज और एनी अदर कंपनी इन विच द कंपनी हैज इंटरेस्ट, ठीक है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर जिम्मेदारी आयद होती है कि जब अपनी रिपोर्ट उन्होंने बताना है, इस रिपोर्ट में क्या बताना है, रिपोर्ट में कि इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या हमने कोई ऐसा काम किया है जो आपको बताना जरूरी है, वरना सबको मालूम है कि उसका प्रिंसिपल लाइन बिजनेस है क्या, सबको मालूम है, लेकिन कोई ऐसा काम जो उनकी नॉलेज में लाना जरूरी हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल साइड बिजनेस भी की है आपके पैसों से,
या उसकी सब्सिडरीज, या कोई ऐसी कंपनी जिसमें उसके कुछ शेयर्स हो, इंटरेस्ट हो, कोई नॉमिनी डायरेक्टर बैठा हो, जहां जहां कंपनी के ताल्लुकात हैं, इंटरेस्ट हैं, सब का उसको पिक्चर दो। ये ना आप उनसे कोई बात छुपा लो और मेंबर्स कहें, क्या कहें, क्या आप तो वहां भी काम कर रहे हैं, उसका तो जिक्र ही नहीं है। ये तो हर चीज का जिक्र करना है। मेंबर्स आर मोर अवेयर, last the information in regard to any contents of modification in the auditor's report, the information and explanation in regard to any contents of modification in the auditor's report का मतलब क्या होता है? लिखो कि अगर बोर्ड ये फैसला करे कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में उन्होंने कुछ तब्दीलियां की हैं, याद होगा नीचे क्या आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर क्या आती है, ऑडिट रिपोर्ट, उसके ऊपर क्या आती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो याद रखो ऑडिटर रिपोर्ट भेजी जाती है डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स फिर देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट ठीक है कि नहीं। अगर वो चाहें तो उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, तो बताएंगे वो हमने उसमें क्या चेंजेस किए हैं। पहली बात तो एक बात है, सर हाँ जी, ये लास्ट वाली उर्दू वाली लाइन दोबारा रिपीट कीजिएगा। लास्ट वाली क्या थी भी उर्दू की लाइन को पढ़ेगा भाई, लास्ट लाइन क्या थी उर्दू की, एनीवन? यस एनीवन भाई, पढ़ो महाम, क्या थी आखिरी लाइन, महाम जल्दी तो पढ़ो। अगर बोर्ड ये डिसाइड करे कि ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस होंगी, अगर बोर्ड ये, नहीं नहीं यार, इससे पहले वाले पॉइंट की, इससे पहला पॉइंट कौन सा था, इससे पहला पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट की उर्दू क्या लिखवाई है? नो सर उसकी लिखवाई नहीं है आपने। उसका क्या बताया था मैंने यार, के बोर्ड पर लाजिम है कि वो बताए कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी खत्म हुआ है उसमें क्या कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है जो उसके प्रिंसिपल लाइन बिजनेस से लिंक्ड हो। फॉर एग्जांपल लिखो साइड बिजनेस, फॉर एग्जांपल डीलिंग, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। या लिख दो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कह लो, चेंजेस अकर्ड, चेंजेस का मतलब लिखवा रहा हूं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की हो, कॉन्ट्रैक्ट आपके कैंसिल हो गए हो, कोई ऐसा काम जिसका ताल्लुक प्रिंसिपल लाइन बिजनेस से हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिक्योर हो गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए वो सिक्योर नहीं हो पाए, कैंसिल हो गए, कोई निगोशिएशंस चल रही हैं, कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई ऐसा काम जिसका ताल्लुक प्रिंसिपल लाइन बिजनेस से हो या इस कंपनी की सब्सिडरी से हो या किसी ऐसी दूसरी कंपनी से जिसमें इस कंपनी की स्टेक हो, जहां जहां ऐसा काम किया जा रहा है उसकी भी आपने इतला देनी है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली पैसा तो शेयर होल्डर्स का इस्तेमाल हो रहा है ना, ये इसकी लॉजिक है, राइट जी। और ये वाला कि आपने बोर्ड ने बताना है कि क्या उन्होंने ऑडिटर्स रिपोर्ट में कोई चेंजेस की है या नहीं, राइट। इसी पर आगे एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल 7, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी if the auditor has pointed out any observations or has in any way modified, इसको लाइन करो, modified का मतलब क्या होता है, देखो कि जब ऑडिटर कोई नेगेटिव ओपिनियन दे, साथ ही जुमला लिख दो भाई, जो ऑडिटर है वो कंपनी की प्री प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, का ऑडिट करता है। ऑडिटर कंपनी की प्री प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है, वो रिपोर्ट्स खुद नहीं बनाता, वो स्टेटमेंट्स खुद नहीं बनाता, वो बनी बनाई स्टेटमेंट्स को चेक करता है, का ऑडिट करता है और उस पर अपनी, लिखो इसको लाइन करो, अपनी ओपिनियन देता है। और फिर वो ओपिनियन बीओडी को भेजता है और बीओडी का फैसला फाइनल होता है। ये ऐसे होता है सारा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? If the auditor has pointed out transactions or has in any way modified his opinion, the directors should address the matter and provide the members with their versions of situation. ऑडिटर बाहर से आते हैं, मैंने पहले बताया था, ऑडिटर एक्सटर्नल होता है, लिस्टेड कंपनीज का बाहर से आता है। ऑडिटर एक न्यूट्रल बंदा होता है
जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कंपनी के तमाम ट्रांजैक्शंस या स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, उसमें खामियां आती हैं, वो अपनी जब रिपोर्ट लिखता है, इसको हम कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में वो ओपिनियन देता है। फॉर एग्जांपल कि मंथ ऑफ फेब में 4 या 10 ट्रांजैक्शंस मुझे डॉजी नजर आई हैं, उनकी अपना इनवॉइसेस ही नहीं है, या उनकी एंट्रीज ही गलत हैं, या एंट्री और इनवॉइस में फर्क आ रहा है, वो उसको अपनी ओपिनियन को बैकअप करेगा एविडेंस से, यानी कि उन ट्रांजैक्शंस को प्रिंट आउट करेगा, साथ अटैच कर देगा और बोर्ड को भेजेगा कि वो लिखेगा अपनी रिपोर्ट में पैराग्राफ्स में कि इन माय ओपिनियन दीज फ्यू ट्रांजैक्शंस आर नॉट अप टू द मार्क, दे डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया एंड आई हैव रेज्ड माय कंसर्न्स, साथ मैंने उनका एविडेंस भी अटैच कर दिया है। नाउ मिस्टर डायरेक्टर्स आई लीव इट इन योर सेफ हैंड्स। बस उसकी जॉब खत्म। अब बोर्ड फैसला करेगा कि उसकी रिपोर्ट में या खुद कोई चेंजेस कर दे, ऑडिटर साहब से कहेंगे दोबारा इसको चेक करके देखें यार, ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट इवेंचुअली किसके पास जानी है? मेंबर्स के पास। तो जिम्मेदारी बोर्ड की है, वो तो बोर्ड को जिम्मेदार ठहराएंगे ना, चला तो बोर्ड रहा है। Directors should address the matter and provide the members with their version of the situation. ये है ना, with their version, कि ऑडिटर की रिपोर्ट इतनी भयानक है, इतनी खौफजदा है, सॉरी इतनी 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 भयानक है और इतनी डरावनी है अगर रिपोर्ट कि इतनी सारी खामियां निकली हुई हैं ट्रांजैक्शंस में, तो कंपनीज एक्ट 2017 BOD को इजाजत दे रहा है कि आप बेशक अपना वर्जन दें। वर्जन का मतलब लिख लो, वर्जन का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलें, वो वर्जन का मतलब है उसी को रीफ्रेज करें, लेकिन हकायक नहीं बदलने, ये मतलब होता है इसका। सो दैट द मेंबर्स कैन बेटर असेस, बेटर असेस सिचुएशन। तो जो अल्फाज ऑडिटर इस्तेमाल करेगा, क्या पता वो इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज हों कि बोर्ड क्या, इसको तो मेंबर्स घबरा जाएंगे, क्यों ना इसको थोड़ा रीफ्रेज करके सटल कर दिया जाए। इसकी समझ नहीं आया तो पूछ ले भैया निमान जी। ठीक हो गया। तो अभी हम पढ़ रहे थे एडिशनल कंटेंट्स आर, उसी कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन द स्पेसिफाइड फॉर्म। पैटर्न का मतलब क्या होता है? ट्रेंड ना, वो स्टैट्स के जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछले 12 महीनों के दौरान शेयर होल्डिंग का ट्रेंड, पीछे लफ्ज आया था याद है, इक्विटी ट्रेंड। पिछले 12 महीनों में हर महीने में शेयर परचेजेस का क्या ट्रेंड, क्या रुझान रहा है, वो बताओ। द नेम एंड क्या हो गया इसका, the name and country of origin of the holding company if such company is a foreign company, ठीक है। और ये भी बताएंगे the name and country of origin, the foreign country of origin of the holding company such। और अगर उस कंपनी की कोई होल्डिंग है और होल्डिंग मुल्क के बाहर है, अगेन आपने बताना है यार हमें कौन होल्ड कर रहा है, उनका पैसा लगा हुआ है ना, क्योंकि होल्डिंग का मतलब है सारा शेयरिंग मिल तो उनके हाथ में। बताओ, ये सारे हक़ बताने पड़ेंगे। द अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे कंपनी को कितना मुनाफा। पेप्सी की बोतल अगर बिकती है तो हर बॉटल पे जो पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको हर बॉटल पे कुछ ना कुछ तो मुनाफा होता होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी रुपीस में कहें एक बॉटल बनती है 10 रुपए में, बिकती है 50 रुपए में, 40 का फायदा हो गया। ऐसे कंपनी बताएगी कि आपने लाखों करोड़ों शेयर्स लिए हुए हैं, हर शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा कमा रही है। The reasons for loss if incurred, अपना नुकसान भी बताना है, ये नहीं कि सारा अच्छा अच्छा। ईयर एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट प्रॉफिट, पहले बताइए अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है। इस हाईली अनलाइकली कंपनी को एक धेले का नुकसान ना हो, ये नुकसान लाजमी होता है किस ना किसी हद तक। तो बताओ कितना हुआ है, बताओ क्यों हुआ है। अब ये बताओ, अच्छी खबर दो कि मुस्तकबिल में मुनाफे बनाने का हम वादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट में आप ये नहीं कह सकते हमें नुकसान हुआ है लिहाजा आइंदा भी होता रहेगा। गए मेंबर्स गए, अब ना ठीक है हमें लॉस हुआ है लेकिन वी हैव अ प्लान इन प्लेस, हम आगे मुनाफा कमाएंगे और दैट्स द प्लान। इंफॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट्स इन, अब ये भी ट्रिकी एस्पेक्ट है, आप उनको बताना हमने कितने कर्जों पे डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? जो पेमेंट्स वक्त पे ना की जाए। अब इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग कि मेंबर को आप बता रहे हो डिफॉल्ट, इसका मतलब मेंबर कहेगा डिफॉल्ट व्हाट, हमारे पैसों को गलत इस्तेमाल किया गया भाई, कर्जे लेके कर्जे देने की पैसे नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग विद आवर मनी, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो भाई? इसका मतलब जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो प्लान ही गलत है, वो चीजें ही गलत हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एनी डेट्स एंड रीजन देयरऑफ, कहाँ डिफॉल्ट हुए और उनकी पेमेंट्स। आगे आ जाओ।
comments in respect of adequacy of internal financial accounts. ये कल मैं बता रहा था आपको IAS standards. yes, लिख लो साथ कि कंपनी आपने मेंबर्स को बताना है कि हमारी कंपनी में जो हम अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं उसमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज है, मतलब आपके पैसों से जो हम कारोबार कर रहे हैं सारे पैसों का हिसाब किताब हम एक जबरदस्त तरीके से रख रहे हैं। और लास्ट बल्कि सेकंड लास्ट, एनी मटेरियल चेंजेस and commitments affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the statements relates and the date of the report. इसको उर्दू में लिख लो यार। कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद और जिस लम्हे ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट लिखी जा रही है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद और जिस लम्हे ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट लिखी जा रही हो उसके दरमियान अगर कोई इवेंट्स हुए हैं जिनका कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर असर है तो उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। ये डन। कोई सवाल भी यहाँ तक एनीवन? यस, एनी क्वेश्चन? सर ये अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद और जिस लम्हे ये रिपोर्ट लिखी जा रही है यानी कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसके दरमियान अगर कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनका कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई असर है तो उनका भी जिक्र किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो गया है ना, तो जो जो उस ईयर में हुआ था वो तो रिपोर्ट में लिखा जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो ईयर खत्म होने के बाद और रिपोर्ट जिस वक्त लिखी जा रही हो उसके दरमियान का वक्त भी तो है ना, उसमें कोई ऐसा वाकया हो गया हो तो उसको भी ऐड कर दो। हाँ जी, यस, कुछ सवाल? और कुछ? सर ये अर्निंग पर शेयर एक दफा बता दें। अर्निंग पर शेयर पर क्या होता है यार? एक शेयर कंपनी, हमने क्या कहा था, दो किस्म की प्राइसेस होती हैं, एक वो प्राइस पे शेयर ऑफर किया जाता है, क्या नाम था भी उसका, याद है किसी को? नॉमिनल वैल्यू यस और सर, मार्केट नॉमिनल या फेस या वैल्यू। पार, Nominal और फेस face वैल्यू या पार वैल्यू पढ़ा था हमने। यस, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्राइस ऑफ द शेयर, वो कीमत होती है शेयर की, वो कीमत जिस पर कंपनी फैसला करती है शेयर को बेचा जाएगा। जब वो मार्केट में फ्लोट करती है कि देखो यार ये हमारा शेयर है इतने रुपए का है, उसको हम कहते हैं पार वैल्यू। तो अगर 10 रुपए थी यार, फिर उसके बाद हमने कहा था फिर मार्केट के रहमो करम पर होता है शेयर। इस चीजें हैं बायर की हमारी। मैंने कहा था दो ही फोर्सेस होती है, एक फोर्स है डिमांड और सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई वो नेचुरल इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जो किसी भी चीज की प्राइस को मैनेज करती हैं। अगर उनको आर्टिफिशियली मैनेज नहीं किया गया तो आर्टिफिशियली भी होती हैं, अगर तो आर्टिफिशियल एलिमेंट को कुछ देर के लिए आप साइड पे कर दो और सवाल आए कि एक कंपनी का जो शेयर ऑफर हो रहा है उसकी प्राइस कैसे ऊपर नीचे आएगी। मैं कहता हूँ जिस प्राइस पे निकाला जाता है, गाड़ी शोरूम से बाहर निकली है यार, तो जब गाड़ी है उसकी गाड़ी खड़ी हुई है शोरूम पे, उसकी फेस वैल्यू है, उसकी नॉमिनल वैल्यू है, प्राइस है। जो ही गाड़ी मार्केट में आती है प्राइस ऊपर नीचे होती है कि नहीं होती? डिमांड सप्लाई पर ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड सप्लाई पर ऊपर नीचे गाड़ी होती रहेगी है। वैसे भी शोरूम में भी खड़ी है तो डिमांड सप्लाई पर ऊपर नीचे होती है। तो टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कहती है पाकिस्तान, टोयोटा पाकिस्तान कहती है इस प्राइस पे गाड़ी बाहर निकालो। जो इस प्राइस पे गाड़ी बाहर आती है, जैसे अपना ये मोबाइल के मॉडल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो प्राइस रखती है फॉर एग्जांपल 14,000 15,000, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे करती है। तो यूनिट पर शेयर का मतलब है, अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि जिस प्राइस पर शेयर ऑफर किया गया, लॉन्च किया गया, वो नॉमिनल वैल्यू प्राइस वैल्यू थी या पार वैल्यू थी, उसके बाद जब प्राइस अगर ऊपर गई है तो लोग ज्यादा पे करेंगे ना यार, तो पैसा किधर आएगा? कंपनी के पास ही आएगा ना, और किसके पास आएगा? या नहीं? तो हर शेयर पे पैसा, इतना पैसा कमाया, हर शेयर पे पैसा कमाया ना, पैसा भी कमाया जाएगा जब उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी पार वैल्यू से।
कि जब उस शेयर को ऑफर कर दिया जाएगा फिर डिमांड पर उसकी कीमत ऊपर जाए, जितनी ऊपर जाएगी लोग ज्यादा पैसे पे करेंगे, तो मुनाफा कंपनी को आएगा कि नहीं आएगा? यार जवाब दो, यस और नो। यस सर। तो अर्निंग पर शेयर है, खत्म, बताएगा ना। तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, मेंबर्स खुश होंगे नाराज होंगे? सर डेफिनेटली खुश होंगे। खुश होंगे, अच्छा है ना यार, हमारे शेयर भी ऊपर जा रहे हैं, कल को हम भी बेच देंगे, हाँ ये फायदा होगा। और कोई सवाल भी? एनीवन? डन। लेट मी मार्क द अटेंडेंस। आज जुम्मा है तो 1:30 तक क्लास होती है। सर हम्म सर वैसे मैं अपनी सजेशन दूं, अगर आप बुरा ना माने तो जुम्मे वाले दिन शाम को 6 से 7 का नकल होती है, अभी जुम्मा पढ़ना होता है तो लेट हो जाते हैं। तो 1:30 ठीक नहीं है टाइम? मेरी जमात में सर ठीक है। 1:30 जमात खड़ी हुई सही होती है। है सर। 1:30 जमात खड़ी सही है होती है, फिर सर। आप 120 पे रुक जाया करो। आपकी मर्जी है, जुम्मे को 120 पढ़े या 1:30 पढ़े, आपकी मर्जी है। आमतौर पे तो 1:30 तक ही होता है, लेकिन अगर वहाँ थोड़ी जल्दी होती है तो आप जा सकते हो जल्दी, कोई इशू नहीं है। सर पे क्लास रह जाएगी। नहीं 120 पे चला जाया करो ना, 120 पे चला जाया करो। कोई जेन्युइन रीजन है तुझे? क्लास मिस हो जाएगी सर। नहीं 120 पे जाया करो ना, 120 पे जाया करो, 20 मिनट तो पढ़ लिया करो ना। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज एब्सेंट, अब्दुल राफे एब्सेंट, अब्दुल समद एब्सेंट, अब्दुल तवाब एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमहार एब्सेंट, आयशा Present, sir. बहराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद Present, sir. हाफिज मुबशर एब्सेंट, हैदर रशीद एब्सेंट, हमजा अली Yes, sir. हमजा यूनुस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान एब्सेंट, हिना शाहीन हिना एब्सेंट, इफ्रा प्रेजेंट है हिना, ओके, और इफ्रा इफ्रा एब्सेंट, इकरा Present, sir. खदीजा Present. खालिद खान एब्सेंट, लाइबा बशीर Present, लाइबा sir. बशीर लाइबा इफ्तिखार Present, sir. माहम Present. और माहीन Present. इब्राहिम बेग एब्सेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। प्रेजेंट आए सर। इब्राहिम भाई, ओके दोनों आए हैं, और एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली यस सर। अरमगान अरमगान सर मैं प्रेजेंट हूँ। इब्राहिम बेग। इब्राहिम बेग, हाँ ठीक है, प्रेजेंट है। अरमगान एब्सेंट है। हमजा खान एब्सेंट, इम्तिनान इम्तिनान एब्सेंट, उसामा एब्सेंट, मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। शाहजेब प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ सर हसन खान भी एब्सेंट है, उसका नेटवर्क इशू आ रहा है। कौन? सर हसन खान। हसन खान एब्सेंट है, ये आया है? प्रेजेंट है सर, उसका नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, हसन खान प्रेजेंट है जनाब। और Sir, Mariam Yasmin present है, उनके ग्रुप में टेक्स्ट आया है। ठीक है, प्रेजेंट लगा दी है मरियम यास्मीन। और क्या था? वसी यूसुफ प्रेजेंट है, यस या नहीं? वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद सर इसकी लीव है। लीव, नजीउल्लाह प्रेजेंट सर। नायाब Present. इम्रागुल एब्सेंट, नुमान करीम
एब्सेंट सलमान हैदर, एब्सेंट सलमान खान, एब्सेंट सरमद तैयब, Present, sir. शेरबानो, Present, sir. अमार अली, प्रेजेंट सर। हसान मुश्तबा, Present, sir. इस्माइल शाह, Present, sir. सैफुद्दीन, सैफुद्दीन एब्सेंट, अलीना, Present, sir. तकदीस, Present, sir. उमर एब्सेंट, उमर फारूक, Present, sir. युसरा, Present, sir. जैनब, Present. जयान एब्सेंट और जोहेब अली एब्सेंट। डन, ठीक हो गया जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज 10th है, सो यू ऑल गो से योर फ्राइडे प्रेयर्स। इसको मैं जरा हाँ 11th है आज। बिल्कुल 11th आ रहा है, टाइम हो गया पूरा। और अगर ये अटेंडेंस अपडेट हो जाए तो ठीक है, आप जाएं जाएं जाएं, शाबाश जाएं, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, राइट। अल्लाह हाफिज़, जाएं जाएं, शाबाश जाएं। मैं जरा इसको अपडेट कर दूं। ओके राइट जी, ठीक हो गया। ओके थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।